अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल हैं आप सबके। आई होप कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं बहुत दिन के बाद आई हूँ अपनी वीडियो के साथ। ये सारे क्लिप्स जब के हैं जब मैं तुर्की में थी और मेरा ब्लॉग पूरा नहीं था। एक मैंने पार्ट 1 बनाया था, ये मेरा पार्ट 2 है। स्विट्ज़रलैंड में आने के बाद मैं बहुत शदीद बीमार हो गई थी और हॉस्पिटलाइज्ड भी रही, तो इस वजह से मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और ये है तुर्की का वो होटल जहाँ पे हम लोगों ने स्टे किया था। और ये इन लोगों की स्पेशलिटी है, इस तरह की पतली पतली सी, बहुत पतली सी रोटी होती है, इसके अंदर आप कुछ भी फिलिंग कराएं। तो ये बना रहे हैं बैठ के एंट्रेंस में ही होटल के। तो अगर आपने टर्किश आप अगर आप तुर्की गए हैं या आपने कोई टर्किश व्लॉग देखा है तो आपने इस किस्म का ज़रूर उन लोगों के खानों में ज़रूर देखा होगा कि वो लोग इस तरीके से खाते हैं। और इससे पहले जब मैं जिस होटल में गई थी वहाँ पर ये हर वक्त ही मिलता था, मगर यहाँ पर इस होटल में सिर्फ सुबह में जो है इसकी ये हमने देखा और इन्जॉय करा। ये है वहाँ का समंदर। हम लोगों ने जिस होटल में स्टे किया था वहाँ पे बहुत सारे स्विमिंग पूल थे और बच्चों ने वहीं पे ज़्यादातर इन्जॉय किया। मगर हम लोगों ने एक दो दफ़ा हम लोग समंदर पे भी गए, एक दफ़ा हम लोग फ़ोटोशूट के लिए गए और एक दफ़ा हम लोग गए थे समंदर एंजॉय करने के लिए। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी थी वहाँ, मतलब 40 अबव हो रहा था टेम्परेचर। तो इतने ज़्यादा धूप में हम लोगों ने प्रेफर नहीं किया कि समंदर में जाएं। तो हम लोग जिस दिन गए उस दिन शाम का ही टाइम था और इस वक्त भी काफ़ी गर्मी थी, मगर व्यू बहुत खूबसूरत था और इन्जॉय कर सकते थे समंदर को। और इस वक्त सारे खाली हो गए हैं, देखें पीछे सारे सनबाइट खाली हैं, लोग चले गए हैं क्योंकि ऑब्वियसली 6 बजे खाना स्टार्ट हो जाता है होटल्स के अंदर, तो फिर उनका डिनर टाइम होता है और फिर सुबह से लेके फिर वो लोग शाम तक यहाँ पर 5-6 बजे तक होते हैं। तो ऑब्वियसली थक जाते हैं, थोड़ा रेस्ट करना होता है, थोड़ा सा अपने आप को रेडी करना होता है, शावर वगैरह लेना, ये सब चीज़ें भी करनी होती हैं। तो वो 5 साढ़े 5 बजे तक चले जाते हैं समंदर से। और ये देखें, ये मैं हूँ समंदर का पानी एंजॉय कर रही हूँ। मैं बस इसी तरीके से एंजॉय करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं एंजॉय नहीं कर सकती इसलिए कि मैं चुप छोटी थी ना, तो मेरे साथ एक दो वाक़ये ऐसे हुए हैं कि समंदर में मैं डूबते डूबते बिल्कुल बची हूँ। तो मुझे बहुत डर लगता है समंदर से और पानी से भी लगता है। मगर बच्चों को मेरे बहुत ज़्यादा शौक़ है और इन लोगों ने स्विमिंग सीखी हुई भी है। तो हम लोग कोशिश यही करते हैं कि जब भी समर आए हम लोग ज़रूर जो है समंदर या इस किस्म की जगहों पे जाएं बच्चों को लेके, ताकि वो लोग अपना समर एंजॉय कर सकें। क्योंकि ऑब्वियसली आपको पता है यहाँ पे समंदर जो है समंदर नहीं, समर जो है यहाँ पर बहुत मुख्तसर होती है, लाइक 2 महीने की होती है और फिर उसके बाद बारिशें, ठंड। और ये देखें ये जो है ना, इन्होंने हमारा होटल का ही था आगे का एरिया, बहुत कनेक्टेड था समंदर होटल से, मतलब 2 या मुश्किल से 1 मिनट की वॉक होगी समंदर तक, ऐसा था। और ये सारे यहाँ पे जो है ना, इन्होंने यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज़ किए हुए हैं सनबेड, तो ये सब कुछ आपको अवेलेबल थे इस होटल में। और बहुत मज़ा आया यहाँ पर ना, हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया माशाल्लाह। हम लोग 1 हफ़्ता रहे यहाँ पर और खूब इन्जॉय किया और इतना इन्जॉय किया कि मुझे अपनी ही नज़र लग गई। और बच्चों को खुश होता हुआ देख के तो आपको पता है माँ कितना खुश होती है। तो वर्थ था यहाँ जाना। और क्योंकि हम काफ़ी टाइम के बाद किसी दूसरे मुल्क में गए थे तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगा। और ये समंदर देखें किस कदर हसीन है, मगर मुझे बहुत ख़तरनाक लगता है, मुझे बड़ा डर लगता है समंदरों से, क्योंकि मैं कराची का समंदर और वहाँ पर कई दफ़ा बचपन में हम लोग हर वीकेंड पे जाते थे अम्मी अब्बू के साथ। तो एक दो दफ़ा मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं बिल्कुल बिल्कुल पानी के अंदर चली गई और बस अल्लाह मैंने दूसरी ज़िंदगी दी तो आग भी गई वापस। तो मेरे अंदर जो है ना डर बैठ गया है एक, वो डर मुझे बहुत लगता है समंदर को देख के, मगर दूर से देखने में खूबसूरत भी बहुत लगता है। ठीक है, और फिर से मैं दिखा रही हूँ आपको, ये पीछे जो है ना हमारा होटल है, वो दिख रहा है ना आपको वाइट से रंग का, वो हमारा होटल है। और ये सारा जो है ये इन लोगों ने सन बेड लगाए हुए हैं ताकि जो लोग स्विमिंग पूल ना जाना चाहते हों, जो समंदर को ही पसंद करते हों, वो समंदर में समंदर के पास इस तरीके से एंजॉय कर सकें। और ये देखें एंट्रेंस है ये होटल की रेस्टोरेंट की, जहाँ पे मोस्टली लंच डिनर और ब्रेकफास्ट होता है। तो यहाँ पे इन्होंने शुरू में भी ये देखें, ये टर्किश डांस वगैरह यहाँ पर हो रहा है। बहुत अच्छी तरीके से ये लोगों को एंटरटेन करते हैं ताकि लोग बार बार इनके होटल्स में आएँ। ऑब्वियसली लोगों को पसंद आए तो होटल में बार बार इंसान जाता है,
मगर हम लोग का ये है कि हम लोग एक दफ़ा किसी होटल में जाएँ तो कोशिश करते हैं कि दोबारा उसमें ना जाएँ, क्योंकि एक दफ़ा एंजॉय कर लिया, अब दूसरा भी एंजॉय करना चाहिए। तो ये कितना खूबसूरत देखें इनका ये सारा ये टर्किश डांस है, और ये लाइव म्यूज़िक भी हो रहा है यहाँ पर, ताकि आप खुशी-खुशी खाना खाने जाएँ और अच्छी तरीके से खाना खा के आएँ। तो ये सारे, एक तो ये लोग जो है ना टर्किश लोग जो होते हैं, ये इस तरह के वेजिटेबल्स जो होते हैं ना बहुत खाते हैं इस तरह साबुत। मैंने बहुत ज़्यादा उनको ना पार्सले और इस तरह की चीज़ें खाते हुए साबुत-साबुत बहुत सारी पत्ते मुँह में डालते हुए देखा है। तो होता होगा उनके कल्चर में। और यहाँ पे इन्होंने देखें दोपहर में ये कितना खूबसूरत सा एक एक्स्ट्रा डेकोरेशन किया था इन्होंने। ये देखें बर्फ़ से इन्होंने जो है कुछ चीज़ें बनाई हुई हैं, कहीं फ़िश है और कहीं पे इस तरह की अम, इन्होंने बनाने के बाद और साइड में फ्रूट्स रखे हैं। फ्रूट्स बहुत अच्छे थे, बहुत मज़े के थे, मगर मुझे जो है इस बार स्पेशल नहीं लगे, इसलिए क्योंकि मैं रिसेंटली पाकिस्तान से होके आई थी, और जब आपको पता है पाकिस्तान का जो टेस्ट है वो आप कहीं पे नहीं ले सकते, आपको कहीं नहीं मिल सकता। शायद हमारे लाशऊर में ऐसा होता है कि हमारा मुल्क है, हम पैदा हुए हैं, तो सब कुछ यहाँ की अच्छी है, चाहे अच्छी ना भी हो, ठीक है ना। तो बस ये बात थी। और ये देखिए डेल्फ़िन भी बनी हुई है यहाँ पर, बहुत अच्छा इन्होंने जो है ना, हर दिन कुछ ना कुछ डिफरेंट था यहाँ पर, और इंसान बहुत अच्छी तरीके से एंजॉय कर सकता था। ख़ास तौर पे जो मोहब्बत मिलती है ना तुर्की में जाके, वो मैं बयान नहीं कर सकती आपको। और ये है डिनर। पिछली वीडियो में मैं आपको ब्रेकफ़ास्ट दिखा चुकी हूँ। लंच और डिनर एक जैसा ही होता है तकरीबन। लंच हम लोग करते नहीं हैं, आपको पता है, तो हम लोगों ने डिनर ही किया यहाँ पे, ब्रेकफ़ास्ट और डिनर। और ये देखें किस कदर मीठे हैं, डिफरेंट बहुत मज़े के थे, बहुत अच्छे थे। मगर हम लोग क्योंकि मीठा कम खाते हैं, तो हम लोगों ने सेलेक्टेड चीज़ें ही ट्राई करी। और ये सारा फ्रूट्स का सब आपके पास इतना सारा ऑप्शन, हर तरह के फ्रूट्स थे माशाल्लाह यहाँ पे। बहुत आँखों को ही देख के ना इंसान को बहुत खूबसूरत लगते हैं ये सारे रंग ना, अल्लाह ताला की कुदरत देखें आप। हर रंग के फ्रूट हैं, येलो, पिंक, पिंक तो नहीं, हाँ पिंक भी होते हैं येलो, ऑरेंज, रेड और ग्रीन, ये कितने खूबसूरत रंग हैं देखें। और बेरीज़ भी मुख्तलिफ़ किस्म की थी, बहुत अच्छा था। और यहाँ पर ये इनका मीठा है डिफरेंट किस्म का, जिसमें बकलावा भी था और बहुत सारी चीज़ें थी। मेरे बेटे को बकलावा बहुत पसंद है, उसको दरअसल ना टर्किश डिशेस बहुत पसंद है, लाइक जो इनका एक केबाब होता है, डोनर केबाब जिसको कहते हैं वो, और बकलावा, और इसके अलावा हनी वगैरह यहाँ का बहुत पसंद आता है। तो उसके तो मज़े ही थे माशाल्लाह से। ये सारा रेस्टोरेंट देखिए, मैं जल्दी जल्दी इसलिए कर रही हूँ कि मैं थोड़ा-सा, मुझे ऑकवर्ड लग रहा था, लोग देख रहे थे कि ये वीडियो बना रही है, कोई और तो बना नहीं रहा था। तो मैंने ज़रा-सा फ़ास्ट स्पीड में किया है, उसके लिए सॉरी। मगर ये है कि मैं लोगों को भी बॉदर नहीं करना चाह रही थी, परेशान नहीं करना चाह रही थी। और ये देखें इतने सारे किस्म के सैलेड थे। दरअसल मुझे पार्सले पसंद नहीं है, और हर चीज़ में पार्सले इन्होंने डाला हुआ था, तो मैंने बहुत अलग-अलग से जो थे ना, जैसे अलग प्याज़ कटी हुई थी इस तरह से, तो वो चीज़ें एंजॉय की हैं। इसके अलावा बहुत डिफरेंट किस्म के करी भी थी यहाँ पे ना, सालन टाइप की जो होती हैं, बहुत मज़े की थी। और हम लोगों का इनका टेस्ट काफ़ी हद तक मिलता-जुलता है, मतलब थोड़ी सी नमक-वमक सही होता है इनके खानों में, अदरवाइज़ दूसरे मुल्कों में तो बहुत ही फीका-फीका सब कुछ होता है। तो यहाँ बड़ा मैंने एंजॉय किया। अलग से ग्रीन मिर्चें भी थी आपके लिए, अलग से सारे मसाले भी रखे हुए थे सिवाय गरम मसाले के। तो सब चीज़ें मेरे लिए बहुत अच्छी थी। मैंने तो भाई माशाल्लाह खूब खाया, एंजॉय किया खूब। और जनाब ये देखें, हर तरह की सब्ज़ी भी थी यहाँ पर, और कोशिश उन्होंने यही की थी हर तरह की फ़िश भी हो। फ़िश तो मेरे बच्चों ने बहुत एंजॉय करी माशाल्लाह से। और बस ये था कि बहुत ज़्यादा कांटे आ जाते हैं ना उसमें, तो थोड़ा-सा उनको वो ऑकवर्ड लगता है। अदरवाइज़ ये देखिए यहाँ पर ये भी खड़े हैं, और ये एक्स्ट्रा जो है एक मॉडल खड़ी रखी थी इन्होंने, ताकि लोग खुश हो के अंदर जाएँ। और ये लोग जा रहे हैं इस वक्त स्विमिंग करने स्विमिंग पूल में, तो मैंने सोचा मैं आपको यहाँ से भी दिखाऊँ। और ये मेरे चश्मे हैं। अ, हम लोग बहुत टैन होके आए हैं, बहुत ज़्यादा टैन होके आए हैं। ऑब्वियसली भाई, जब 40 डिग्री से ज़्यादा का टेम्परेचर हो और शदीद गर्मी और हब्स टाइप का मौसम था वहाँ पर, तो कितना असर पड़ता है भाई। लोग जाते हैं वहाँ पे टैन होने, हम तो एंजॉय करने जाते हैं, साथ में टैन भी हो जाते हैं। हालांकि हमें शौक़ तो है नहीं टैन होने का ऑलरेडी टैन है, मगर फिर भी ये सारा देखें स्विमिंग पूल इस तरह से, बच्चों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, बहुत सबको मज़ा आया। ये मेरा फेवरेट था यहाँ पे, जो कोकोनट का बिस्किट होता है ना, ये था ये। और ये मीठा था, ये भी मैंने बहुत एंजॉय किया। मैंने डेली खाया है, तकरीबन डेली मैंने ये एंजॉय किया है।
और यहाँ पर हम लोग ये मैंने बीट रूट का एक जूस लिया, ये मेरे ख़्याल में ये फ़ांटा था शायद, हाँ फ़ांटा, कोक और बीट रूट का एक जूस, मैंने बीट रूट का जूस भी पिया वहाँ पर, बहुत अच्छा था, एंजॉय करा, बहुत मज़ा आया। रिफ़्रेशिंग के लिए आप ये है कि रिफ़्रेशमेंट्स जो हैं आपको वो हर वक्त अवेलेबल हैं, आप जब चाहें, आप आइसक्रीम भी जब चाहें खाएं, आप जब चाहें कुछ भी पीना हो आप पी सकते हैं, मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। ये होटल का व्यू देखें इस तरीके से, मैं तो भाई इस रेस्टोरेंट में ही बैठी रहती थी ज़्यादा देर छाँव में, ताकि मैं बैठी रहूँ। बच्चे तो वैसे ही स्विमिंग करते हैं, मुझे वैसे स्विमिंग आती नहीं है, इस वजह से भी मैं थोड़ा सा ये देखें, ये रात में जो है ना यहाँ पे हमेशा किसी न किसी कंट्री का एक नाइट ये लोगों ने बुक की हुई होती है, और फिर सुबह से इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि आज ये वाला शो होगा इस कंट्री का। तो ये मैंने टर्किश का जो तो शो है ये थोड़ा सा मैंने रिकॉर्ड किया है आपके लिए। और ये सूफ़ी जो इनका वो होता है, डांस कह लें आपको, मुझे अगर सही लफ्ज़ नहीं इस्तेमाल करी तो माज़रत ख़्वाह हूँ इसके लिए। मुझे तो ये इनका सूफ़ी कोई लगता है प्रोग्राम, इसमें सारा इन्होंने जो है टर्किश का जो भी था, बेली डांसिंग से लेके सब कुछ, जो मॉडर्न था जो पुराना था, सब कुछ उन्होंने दिखाया इसमें। और मैंने ये ख़ास तौर पे रिकॉर्ड किया है क्योंकि मुझे ये बड़ा पसंद आया। और वैसे मैं टेलीविज़न में प्रोग्राम्स में देखती ही रहती थी इस तरीके के वाइट कपड़े पहन के जो ये करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, मतलब कंसिस्टेंसी से करते रहते हैं। मैं ये सोची थी इनको चक्कर नहीं आते, मगर ये मेरे ख्याल में ट्रेंड होते हैं और करते करते तो इंसान को आ ही जाता होगा। खैर बहुत एंजॉय किया। सबसे बेस्ट जो है ना मुझे इनका यही लगा, टर्किश का एक नाइट में था, एक नाइट में इन्होंने अफ्रीका का किया था, एक नाइट में इन्होंने मोरक्कन कुछ किया था, और इसी तरह एक अलग अलग था, एक दो प्रोग्राम इन्होंने ऐसे किए थे 2 दिन, एक ख़वातीन के लिए था कुछ, उसमें आप कुछ जीत सकते थे, एक फिर एक दिन मर्दों के लिए किया, उसमें आप कुछ जीत सकते थे। तो इस तरीके से 5-6 रातें जो हैं हम लोगों ने अलग अलग प्रोग्राम्स देखे और बहुत इन्जॉय किया, मज़ा आया। और ये हमारा वापसी का सफ़र स्टार्ट हो गया बस से ही हम लोगों का, मैंने आपको बताया था पिक एंड ड्रॉप हमारा इंक्लूड था। तो ये हम जा रहे हैं, और वापसी का सफ़र बहुत मुश्किल होता है वैसे ना, अफ़सोस होता है बहुत ज़्यादा। और ये पहुंच गए हम स्विट्ज़रलैंड, और आपको पता है फिर हम लोगों ने मौसम, क्योंकि हमें यहाँ का बेहतर लगा, बारिश वारिश नहीं हो रही थी, तो हमने सोचा टैक्सी की बजाय हम लोग ऐसा करते हैं ट्रेन से चलते हैं। क्योंकि हमारी जो छोटी वाली है ना, सबसे छोटी वाली, उसको ट्रेन में बैठने का बहुत ज़्यादा शौक़ है, बहुत ज़्यादा शौक़ है, उसको बहुत पसंद आती है। हम लोग बहुत कम बैठते हैं मगर उसको बहुत पसंद आता है, इस वजह से हमने सोचा इस बार ट्रेन से वापसी का सफ़र किया जाए। मैं इंशाल्लाह आपसे फिर मिलूँगी अपने नेक्स्ट व्लॉग में, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।